नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 आरोह भाग 2 में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा लेकर उपस्थित हूँ। कविता शुरू करने से पहले हम मुक्तिबोध जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर मुक्तिबोध का जन्म ग्वालियर के श्योपुर में सन 1917 को महाराष्ट्रियन कुलकर्णी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता माधवराज अत्यंत रोबीले और ईमानदार व्यक्ति थे। वहीं उनकी माता पार्वती पढ़ी लिखी व भावुक महिला थी। उन्होंने सन 1938 में होलकर कॉलेज से बीए पास किया। उसके बाद उनके जो पिताजी थे वो उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी रुचि अध्यापन में ही थी। उन्होंने सन 1954 में वाराणसी में प्रकाशित हंस पत्रिका का संपादन किया। वहाँ से ऊबकर वे नागपुर आ गए। यहीं से उनका जीवन संघर्ष प्रारंभ हुआ। सन 1955 में वे राजानंद गांव के दिग्विजय कॉलेज में अध्यापक हो गए। साहित्य सेवा करते हुए 11 सितंबर 1964 को मुक्तिबोध ने साहित्य जगत और संसार से हमेशा के लिए विदा ले ली। मुक्तिबोध एक अध्यापक, पत्रकार, विचारक, कवि, कथाकार, समीक्षक रहे। अपनी पूरी पीढ़ी में मुक्तिबोध का व्यक्तित्व विशिष्ट रहा। पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध जी के भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। इस कविता में कवि ने असीम सत्ता के स्वामी को संबोधित करते हुए कहा है। तो कविता की शुरुआत करते हैं हम। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। प्रस्तुत कविता में मुक्तिबोध जी असीम सत्ता के स्वामी परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, जिंदगी में कि मुझे इस जीवन में जो कुछ भी मेरे को आपने दिया है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो आपको प्यारा है। यह गर्बीली गरीबी, यह गरीबी जिस पर मैं गर्व करता हूँ, हे परमात्मा, वो भी आप ही की देन है। ये गंभीर अनुभव सब, ये जो आपके द्वारा दिए गए गंभीर अनुभव हैं वो सभी। यह विचार वैभव सब, आपके द्वारा दिया गया विचारों का वैभव। दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब। ये परमात्मा, आपके द्वारा जो मुझे दृढ़ता प्राप्त हुई है, दृढ़ता मजबूती जो प्राप्त हुई है, वो सभी भीतर की सरिता, जो मेरे अंतः मन में जो आपके प्रेम की सरिता, सरिता बोलते हैं नदी को, जो आपके प्रेम की जो नदी है, जो मेरे अंतः मन में फैली हुई है, वो सभी क्या है? अभिनव सब। आपके द्वारा दिया गया जो कुछ भी नयापन है वो सभी मौलिक है, वो मूल रूप से मेरे पास है। इसीलिए कि पल पल में, हे परमात्मा, इसीलिए जो हर क्षण में, हर पल में जो कुछ भी मेरे पास है वो क्या है? कुछ भी जागृत है। वो जागृत मतलब जागी हुई अवस्था में। अपलक, अपलक मतलब बिना पलक झपके। जो मैं जागृत अवस्था में बिना पलक झपके मैं आपके संवेदन संवेदन का मतलब होता है दुख और सुख की अनुभूति। जो दुख और सुख की अनुभूति जो आपके द्वारा दी गई है, हे प्रभु, वो मैं जागते हुए अपलक बिना पलक झपके हुए भी हर पल मैं वो महसूस करता रहता हूँ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अब इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य और परमात्मा के प्रेम के संबंध के बारे में बताया है। यहाँ कवि मुक्तिबोध जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आपके साथ मेरा ना जाने किस प्रकार का रिश्ता है, ना जाने किस प्रकार का नाता संबंध, ना जाने हे परमात्मा आपके साथ मेरा कैसा रिश्ता है, कैसा संबंध है। जितना भी उडेलता हूँ भर भर फिर आता है परमात्मा, मैं अपने प्रेम को मैं आपके प्रति
कि जितना भी उड़ेलता हूँ वो आप मुझे प्रति उत्तर में क्या करते हो, दोबारा भर भर के मुझे प्रेम वापस कर देते हो। मेरा ये प्रेम कभी आपके प्रति खत्म होता ही नहीं है। मैं जितना भी उड़ेलना चाहता हूँ परंतु आप उसे चौगुनी मात्रा में मुझे वापस प्रेम को दे देते हो। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। हे परमात्मा, मेरे मन में, मेरे दिल में एक झरना है जो निरंतर, आपके प्रेम रूपी जो झरना है वो जो निरंतर बहता रहता है, झरता रहता है। मीठे पानी का सोता, सोता मतलब स्रोत जहाँ से जल निकलता है। ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में आपके प्रेम का जैसे मीठे पानी का कोई स्रोत है जो निरंतर झरता रहता है, बहता रहता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद जो धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। हे असीम सत्ता, मेरे भीतर हृदय में जो मीठे पानी का स्रोत या झरना कह सकते हैं जो आपके द्वारा दिया गया है वो मौजूद है और बाहर तुम विराजमान हो। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार रात्रि में मुस्कुराता हुआ, खिलता हुआ चंद्रमा धरा पर अपनी शीतल चांदनी बिखेरता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु, मेरी आत्मा पर आपका ही चेहरा या स्वरूप खिलता रहता है। मेरी आत्मा में सदैव आपका ही स्वरूप छाया रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। कवि असीम सत्ता यानी परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको भूल जाने की जो भूल की है उसके लिए आप मुझे दंड दो, दंड सजा, कि आप मुझे दंडित करें। आपको भूलकर मैंने जो अपराध किया है उसका मुझे अवश्य ही दंड मिलना चाहिए, अतः आप मुझे दंड दें। जिस प्रकार इस धरा में दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या के समान गहन अंधकार छाया रहता है, ठीक वैसा ही अंधकार मैं अपने शरीर और चेहरों पर झेलूं और उसी में डूबकर स्नान कर लेना चाहता हूँ। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है कि हे परमात्मा, आपका प्रेम मुझे चहुं दिशाओं में परिवेष्टित का मतलब होता है चारों तरफ से, आच्छादित मतलब घेरे हुए, कि हे परमात्मा, आपका प्रेम मुझे चारों तरफ से घेरे रहता है। कहीं भी मैं दुखी होता हूँ तो परमात्मा आप मुझे सहारा दे देते हो। जो आपके जो इस सहारे का जो रमणीय उजाला है, जो रमणीय प्रकाश है, हे परमात्मा, वो मुझसे अब सहा नहीं जाता। हे परमात्मा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। हे परमात्मा, अब तो स्थिति यह हो गई है कि जो ममता के बादल मेरे चारों ओर मंडराते रहते हैं, अब इन ममता के बादलों की मंडराती कोमलता भी मेरे हृदय को पीड़ा देने वाली हो गई है। जिस ममता रूपी बादलों को देखकर पहले मैं आनंदित हो जाया करता था ना, अब वही ममता रूपी बादल मुझे पीड़ादायक होते हुए प्रतीत होते हैं। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। हे परमात्मा, आपका आश्रय पाकर, आपका प्रेम पाकर मेरी आत्मा जो है वो कमज़ोर और अक्षम मतलब कोई भी काम करने में सक्षम ना हो। मेरी आत्मा आपका सहारा पाकर बहुत कमज़ोर और अक्षम हो गई है
और छटपटाती छाती को भवितव्यता का अर्थ होता है होनी, कि भाई जो होनी होने वाली है उस होनी के डर से मेरी छाती जो है वो हमेशा छटपटाती रहती है, वो हमेशा डरती रहती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन। हे परमात्मा, जो आपका अपनापन है, जो मेरे प्रति जो आपका अपनापन दिखता है वो हमेशा मुझे बहलाता रहता है, मुझे सहलाता रहता है। ये परमात्मा, वो आपका अपनापन मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुओं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि लापता, वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब परमात्मा को अपने भूल जाने की सज़ा देते हुए कवि कहते हैं कि हे परमात्मा, मैंने आपको भूलने का प्रयत्न किया है तो उसके लिए आप मुझे दंड दो, मुझे सज़ा दो, ऐसी सज़ा कि जो मेरा जीवन है वो अंधकारमय हो जाए, और ऐसे अंधकार के समान जैसे पाताली अंधेरे की गुहा होती हैं, गुफाओं को बोलते हैं। जो पाताल लोक में जो गुफाएं बनी हुई हैं उनमें भी जो वीवर हैं, वीवर का अर्थ होता है छिद्र। वीवर का क्या अर्थ है? छिद्र। जो पाताल के अंधेरी गुफाओं में जो छोटे छोटे छिद्र बने हैं जिनमें हमेशा ही अंधकार छाया रहता है, कि मेरा जीवन भी उसी तरीके से अंधकारमय हो जाए। कि हे परमात्मा, आप मुझे उस प्रकार का दंड दो, उस प्रकार की सजा दो। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, कि हे परमात्मा, मेरा जो अस्तित्व है वो ऐसा, आप मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए और वो धुएं के बादलों के समान बिल्कुल ही लापता हो जाए। परंतु यदि मैं लापता भी हो जाऊं तो परमात्मा, मुझे वहाँ पर भी आपका ही सहारा रहता है। कि कवि के कहने का आश्रय यह है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियों में मैं क्यों ना चला जाऊं, फिर भी जो मेरा मन है, मेरा हृदय है, आप पर ही आश्रित रहता है, वे आपके साथ को नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा सा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि हे परमात्मा, हे असीम सत्ता के स्वामी, मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है या मेरा संभव होता हुआ सा लगता है, वह सब कुछ तुम्हारे ही कारणों का चक्र है और तुम्हारे ही कार्यों का ऐश्वर्य है। मेरे संपूर्ण जीवन पर हे प्रभु, हे परमात्मा, आपका ही अधिकार है। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब कुछ आपकी ही देन है, आपके ही कार्यों का परिणाम है। कवि का कथन है कि अब तो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ राग विराग, सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद आदि जो कुछ भी है, जो कुछ भी है आपके द्वारा दिया गया, वो मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। अर्थात मेरे जीवन में जो कुछ भी है मैं उसे निर्विवाद रूप से स्वीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सभी आपको प्यारा है। और मेरे चाहे जीवन में चाहे कष्ट आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे दुख आए, चाहे शोक आए, वो सभी मुझे प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि वो आपको भी प्रिय हैं। इसीलिए मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधित कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।